पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में बुधवार को गंभीर बीमारी से जंग जीत चुके मरीजों के जज्बे को सलाम करते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान ऐसे मरीजों को सम्मानित भी किया गया जो पहले बेहद गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचे थे और यहां के डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली। इस मौके पर हॉस्पिटल के न्यूरो, कार्डियो समेत विभिन्न विभागों को डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने मरीजों का फॉलोअप चेकअप किया और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा अपने उत्कृष्ट और गुणवत्तापरक इलाज के कारण जाना जाता है। इस तरह के कार्यक्रमों से मरीजों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कैंप में करीब 25 मरीजों का चेकअप किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुराने मरीजों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने हॉस्पिटल पर भरोसा किया। उन्होंने बताया कि 24x7 यहां अत्याधुनिक चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है। हमारे यहाँ न्यूरो, कार्डियो सहित स्त्री रोग विशेषज्ञों की अनुभवी टीम मौजूद है, जो मरीजों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। पारस ग्लोबल अस्पताल के बारे में तारांकन 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधाएं, उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर बिहार में अपनी विशेषज्ञताएं बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट कंसल्टेंट, सांस रोग विभाग, जिनको सांस में तकलीफ होती है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके चेस्ट में पानी होता है, कुछ पेशेंट्स आए जिनके सांस में बहुत ज़्यादा उठाव था, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था। कई जगह दिखाने के बावजूद भी उनको आराम नहीं आ रहा था। इस तरह के पेशेंट यहाँ आते हैं, ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर हम लोग यहाँ करते हैं और थोरेकोस्कोपी भी करते हैं। इस माध्यम से फेफड़े की दूरबीन जांच होती है, जैसे पेट में आप लोगों ने एंडोस्कोपी पता होगा, उस तरह से फेफड़े की जांच होती है। ये हम यहाँ पारस में करते हैं। तो कई बार कुछ छुपी हुई बीमारियाँ जिनका वैसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसको सांस में दिक्कत क्यों हो रहा है, तो वो ब्रोंकोस्कोपी और थोरेकोस्कोपी के माध्यम से यहाँ पे डायग्नोसिस बन पाता है और डायग्नोसिस के बाद में उनका सही ट्रीटमेंट होने से उनका जीवन सुगम हो जाता है। जो हर 2 कदम पे सांस फूलता था, अब वो लोग थोड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, उनको सांस की तकलीफ से निजात मिलता है। हम 4 साल से परेशान थे। हम सऊदी अरब आते हैं, वहाँ भी देखवाए, कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ पर हार्ट में दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 4-5 डॉक्टर से दिखवाए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पारस में आए, फिर जाके आज हम बहुत अच्छे से घूम फिर रहे हैं। पहले की तरह कोई दिक्कत नहीं है। पारस मेरे शहर में आया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सारे पेशेंट्स हैं और हम कार्डियोलॉजी में यहाँ पे काम कर रहे हैं 2 साल से। जैसा कंडीशन में आप लोग आए हैं, उसको हम लोग कैसे डिलीवर किए हैं, ट्रीटमेंट अच्छा से कैसे करके भेजे हैं, वो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। कुछ हमारे पेशेंट इसमें से आए हैं और मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट लेने के बाद पहले कैसे थे और लेने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। नेपाल से बिलोंग करते हैं। मैं से 6 वर्ष पहले थे नेपाल में। हम बहुत बर्बाद हुए, बढ़िया है सर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। जनकपुर में इलाज किए, वहाँ कोई नहीं बोला तो बचे। हम सबसे मेरे लिए तो भगवान है। पारस में ट्रॉमा की बहुत केस आते हैं और आजकल आईसीयू भी हमारा काफ़ी लड़कियों से भर रहता है, ऑलमोस्ट पूरा फिल रहता है। और ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में कई बार आपकी राउंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पीछे टेंशन बढ़ जाने की वजह से पीछे खून का प्रेशर की वजह से नस दब जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट हो सकता है बाहर से ठीक लगने पर अंधापन आ सकता है। उसमें नस दबने से उसकी रोशनी परमानेंट डैमेज की जा सकती है। ऐसे पेशेंट्स का पीछे का फंडस पर्दा जो होता है उसका एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर उसको सही से देख के टाइम रहते उसको अगर देख के पता लगा चल जाता है अगर, तो फिर उसको ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है।
कई बार पेशेंट बाहर से देखने में ठीक लगेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर पीछे के इंटरक्टर टेंशन बढ़ने की वजह से पीछे का नस सूख जाता है। तो वो एग्जामिनेशन थोड़ा आई में जोड़ी रहता है और उससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है और क्योंकि रोशनी बचती है तो फिर आगे काफ़ी बेटर डिपार्टमेंट में बहुत दिन पहले से यहाँ पर करीब 2020 से ही मैं यहाँ पर और डायलिसिस वगैरह हमारी साइड में होता था। और मेडिसिन के बारे में आप सबसे बहुत लोग जानते भी होंगे। तो पेशेंट ऐसा सीरियस आते हैं जो और जगह से निराश हो जाते हैं और उनको एक ही उम्मीद रहती है कि चलो सब जगह दिखा लिया और पारस में दिखा लेते हैं। तो जब ये उम्मीद लेके आते हैं यहाँ पर कि सब जगह निराश हो गए, यहाँ जब उनको यहाँ से निदान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, हम लोग को भी खुशी होती है और पेशेंट को जो खुशी होती है। तो दो उदाहरण मैं बताऊँगा, खाली 3-4 दिन पहले की बात है। एक बच्चा आया जो हमारा नॉन को था, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया और वो बच्चा अस्पताल DMCH में गया। वहाँ उतना साधन नहीं है, उसको लोगों ने रेफर कर दिया, PMCH रेफर कर दिया। वो हमसे संपर्क किया क्योंकि हमको नॉन को था। हम बोले कि भाई PMCH ले जाओगे तब तक तो शायद बच्चा खत्म हो जाएगा, इसलिए तो उस बच्चे को यहाँ ले आओ। मैं देखता हूँ मैंने सबको कहा कि भाई ऐसी बात है। ये रात को करीब 9 बजे की बात है। डॉक्टर जो न्यूरोसर्जन यहाँ पर थे उन्होंने अटेंड किया और रात में ही वहीं प्रेशर वगैरह सब कुछ हुआ और 2 दिन में बच्चा ठीक हो गया। एक खुशी की बात आप समझ सकते हैं, मेरे लिए भी और उसके परिवार के लिए। 4 साल का बच्चा। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक 25 साल का लड़का मोटरसाइकिल चला के मेरे क्लिनिक में है। मैंने देखा कि भाई इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का कुछ तो कारण होगा। तो मैंने जब जांच कराया तो पता चला कि इसको किडनी बहुत ही खराब हालत में है और क्रिएटिनिन उसका 18 था। 18 क्रिएटिनिन डेंजर माना जाता है। लड़का को कोई खास परेशानी नहीं था, थोड़ा दर्द हो था। मैंने कहा कि भाई इमीडिएट तुमको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, तुम डायलिसिस के लिए पारस चले जाओ, रात में भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उसका फादर बोला नहीं, हम दिल्ली ले जाएंगे। हमें ठीक है, दिल्ली ले जाएंगे तो ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन नेक्स्ट डे ही वो पेशेंट कुछ प्रॉब्लम हुआ, रात में भर्ती हुआ। हम यहाँ पर डायलिसिस के लिए रात में सारा अरेंजमेंट कर दिए थे और ऐसी हालत हो गई कि 12 बजते बजते वो वेंटिलेशन से चला गया, वेंट लग गया और वेंट लगने के बाद उम्मीद खो देता है। रात में ही डायलिसिस हुआ और 2-3 दिन में वो पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज होकर यहाँ से गया। अब तो डायलिसिस चलते रहेगा, लेकिन वो उसका जान जा रहा था, वो तो बच गया। ये दोनों उदाहरण 3-4 दिन पहले के हैं। जब कोई सब जगह से उम्मीद खो देता है तो कहता है कि चलो एक बार पारस में ट्राई कर लेते हैं, और जब यहाँ से ठीक होकर जाता है तो हम लोग को आके बहुत खुशी होती है। बस और भी बहुत सारे उदाहरण मैं क्या करूँगा, आगे और लोग भी हैं।
जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग हमारे पास पिछले कुछ दिनों में 6-7 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर जितने भी लोग हमारे पास ऐसी स्थिति में पहुँचे जिनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, बट वो हमारे ऊपर विश्वास जताए और हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे डॉक्टरों के अथक प्रयास, हमारे नर्सेस के प्रयास से उनका जीवन बच गया। आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जितने भी लोग हम पे विश्वास जताया और हमने उनका सही से इलाज किया, उनको बुला करके सम्मानित करें। तो वो आज एक सम्मान समारोह था उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने हम पे विश्वास जताया। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इन लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, आप पारस आए, पारस आ करके समय पे अपना इलाज कराएं। जितने जल्दी हमारे पास आएंगे उतना ही जल्दी आपका इलाज हो जाएगा। जितनी देर करेंगे उतना ही कठिन इलाज होगा। कितने पेशेंट को आज सम्मानित किया गया है? आज लगभग 25 पेशेंट्स को हमने सम्मानित किया है, क्योंकि दूर दराज से बहुत लोग आ नहीं पाए। इस कारण वो लोग पहुँचेंगे और उनका भी हम हेल्थ चेकअप, जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आए उन सब का हम हेल्थ चेकअप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए हमने अपनी एम्बुलेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि आपको लाइफ टाइम जब भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो हमारे एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंचेगी एम्बुलेंस और आपको हॉस्पिटल तक लेकर के आएगी। इस कार्यक्रम में कौन कौन डॉक्टर लोग बैठे थे? इस कार्यक्रम में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, ऑर्थोपेडिशियन थे, न्यूरोसर्जन थे, हमारे जनरल लैप्रोस्कोपिक ट्रॉमा सर्जन थे, ऑप्थेल थे, गायनी के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट थी, पल्मोनोलॉजिस्ट थे, सारे लोग उपस्थित थे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं यहाँ पारस दरभंगा का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। थैंक यू।